शकुंतला देवी की जीवनी। शकुंतला देवी, जिनका जन्म 4 नवंबर 1929 और मृत्यु 21 अप्रैल 2013 में थी। इन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी एवं मानसिक परिकलित यानी कि वो गणितज्ञ थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। शकुंतला देवी का जन्म कर्नाटक की राजधानी बंगलोर नामक महानगर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी के पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। वह 3 वर्ष की उम्र में जब अपने पिता के साथ ताश खेल रही थी, तभी उनके पिता ने पाया कि उनकी बेटी में मानसिक योग्यता के सवालों को हल करने की कुछ अजीब क्षमता है। शकुंतला ने 6 वर्ष की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय में एक बड़े कार्यक्रम में अपनी गणना क्षमता का प्रदर्शन किया। वर्ष 1977 में शकुंतला ने 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज कलम के निकाल दिया। उन्होंने 13 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 26 सेकंड सिर्फ 26 सेकंड में बता दिया था। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें 10 साल होने के बाद ही सेंट टेरेसा कॉन्वेंट चमराजपेट में कक्षा 1 में भर्ती किया गया। माँ बाप के पास स्कूल की फीस, जो कि प्रति माह सिर्फ 2 रुपया थी, ये देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लिहाजा 3 माह के बाद ही उन्हें स्कूल से चलता कर दिया गया। तकरीबन गुट्टाहल्ली का झोपड़पट्टी नुमा इलाका ही था गावीपुरम, जहां आपका लालन पालन हुआ। एक गणित विश्वविद्यालय और शोध एवं विकास केंद्र खोलना आपका स्वप्न था, जहां अभिनव तकनीकों के जरिए जनमानस को पेचीले गणितीय सवालों को हल करने की शॉर्टकट्स और प्रभावशाली स्मार्ट तरीकों में प्रवीण बनाया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक बातचीत में आपने कहा था, मैं अपनी क्षमता तो लोगों को आंतरिक नहीं कर सकती, लेकिन एक संख्यात्मक रुझान तेजी से विकसित कर लेने में मैं जनसामान्य की मदद जरूर कर सकती हूँ। बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जिनकी तर्क शक्ति का दोहन नहीं किया जा सका है। आप इस मिथक को तोड़ के महाप्राण यात्रा पर निकल गई हैं कि लड़कियों का हाथ गणित में तंग होता है। उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य, जैसे कि जिस समय उनके पिता को शकुंतला देवी की मानसिक प्रतिभा की झलक दिखलाई, उस समय वह केवल 3 साल की थी। ताश के खेल में हर बार वह अपने पिता को हराती थी। उनके पिता अचंभित थे कि कैसे कोई इतनी कम उम्र में ताश के क्रम को याद रखकर आगे की चाल समझ सकता है। 6 साल की आयु में मैसूर विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था और बाद में 2 साल बाद अन्नामलाई विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया था। बाद में वे प्रदर्शन करने के लिए ओस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद और विशाखापट्टनम भी गई। बचपन में ही वह विश्व प्रसिद्ध बन चुकी थी। 1944 में शकुंतला अपने पिता के साथ लंदन चली गई। बहुत सी संस्थाओं में देवी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये सब वह तब तक करती रही जब तक कि अंग्रेजी मीडिया उन्हें पहचान न ले। 1977 में दक्षिणी विश्वविद्यालय डलास यूएसए ने शकुंतला को आमंत्रित किया, जहां उन्हें 201 नंबर का 23वां रूट बताने के लिए कहा गया, जो उन्होंने सिर्फ 50 सेकंड में ही बता दिया। उनका उत्तर यूनिवैक 1101 कंप्यूटर में देखने के लिए यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को विशेष प्रोग्राम तैयार करना पड़ा था। उन्होंने किताबों के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी लिखा, वैज्ञानिक अंकों पहेलियों के बारे में भी लिखा। इस क्षेत्र में उनके महान कार्यों में आपके लिए ज्योतिष शास्त्र, जो कि 2005 में इत्यादि शामिल है। बौद्धिक रूप से होशियार होने के साथ ही शकुंतला देवी एक लेखिका भी थी। उनकी किताब द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स, जो कि 1977 में लिखी गई थी, वो समलैंगिक कामुकता पर लिखी गई पहली किताब थी।
1969 में फिलीपींस विश्वविद्यालय में उन्हें विमेन ऑफ द ईयर का दर्जा देते हुए सम्मानित किया था। उन्हें रामानुजन गणित ज्ञाता का भी पुरस्कार दिया गया। मृत्यु और महानता। अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी को बंगलुरु के दवाखाने में दाखिल किया गया। लगातार 2 हफ्तों तक वे वहीं भर्ती थी और किडनी और दिल में भारी कमजोरी के चलते दवाखाने में ही 21 अप्रैल 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 83 साल की थी। उनकी एक बेटी अनुपमा बनर्जी भी हैं। 4 नवंबर 2013 को गूगल ने अपने डूडल को उनके नाम पर करते हुए उन्हें सम्मानित किया था। धन्यवाद।